प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा है और एक मौका हम सभी के जीवन में दिया ताकि हम उसकी इच्छा को जानें, उसके वचन को पढ़ें। आइए आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रार्थना के बारे में कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, तो उस प्रार्थना में कैसी शक्ति होती है और कैसे वो हमारे जीवन को बदलती है। हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 9 का 28 और 29 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब यीशु मसीह हमेशा भीड़ से घिरे रहते थे, उनके चेले उनके पास होते थे, लेकिन हमेशा और अक्सर वो हमें एक पर्वत पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने अपने 3 चेलों को साथ लिया और वे परमेश्वर की समीपता में गए, और जब वो अकेले में उस समय में परमेश्वर के नज़दीक में बैठे तो उनके साथ क्या हुआ? उनका जो रूप है, उनका जो चेहरा है वो बदल गया और वो चमकने लगा। और जब हम भी परमेश्वर के पास नज़दीक जाते हैं, अकेले में जाते हैं, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है कि हम इस संसार की सारी बातों को छोड़कर, अपने रिश्ते, अपने परिवारों को छोड़कर जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको अपना समय देते हैं, सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करते हैं, तो वो चमत्कार हमारे जीवन में होने लगते हैं। जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ कि उसका जो चेहरा है वो बदल गया, चमकने लग गया, ऐसे ही चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। सबसे जो पहली चीज़ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में होती हैं, हमारा जीवन बदलता है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आता है। हम गिनती 6 की 24 की 26 में भी पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में कब होती है? जब हम उसको अपना समय देते हैं, जब हम सिर्फ़ उसको अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उस पर हम अपनी उम्मीदों को उस अपना भरोसा उस पर रखते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है। उसका ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा हमारे जीवन में आता है। जब हम उससे माँगते हैं पवित्र आत्मा को, वो हमारे जीवन को बदलता है। वो प्रकाश हमारे जीवन में आता है और हम उसकी बातों को जानने लगते हैं। और सच में हम जानते हैं कि हमारा मत्ती 15 के 18 में कहता है कि जो मुँह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यदि हमारे मन में वो बुरे विचार हैं, संसार की बातें हैं, वो गंदी थॉट हमारे जीवन में जिस प्रकार हमारे मन में होता है, उसी प्रकार हमारे मुँह में भी होता है। हमारा जीवन भी ऐसा होता है, यदि हमारे मन में बुरे विचार हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। लेकिन यदि हम अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो सारे चिंताएँ, सारी जो एक डिप्रेशन होता है, जो तनाव होता है, वो सब कुछ हमारे जीवन से दूर होता है और हमारा हृदय उसकी ज्योति से, उसके प्रकाश से भर जाता है। तो क्या हम अपने जीवन में और एक एक एकांत समय परमेश्वर को देते हैं? क्या हम अपने दिन में इतने बिज़ी हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है? क्या हम इस संसार की सारी बातों को छोड़कर एक परिवार के साथ सारी बातों को छोड़कर हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं कि हमेशा हम अपने हृदय को इस संसार की बातों से, संसार की चिंताओं से भरे रहते हैं? जिस प्रकार यीशु मसीह अक्सर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, उस पवित्र आत्मा की शक्ति उनके जीवन में कार्य करती थी। परमेश्वर की समीपता में जाते थे, उसके साथ बातें करते थे और ई मार्ग उसके मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में माँगते थे। जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो सच में उसका प्रकाश हमारे जीवन में आता है। हमारे थॉट वैसे बनते हैं जैसे यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है।
लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है, यदि हम कभी परमेश्वर के नज़दीक में नहीं जाते हैं या हमेशा हम लोगों से, काम से, चिंताओं से घिरे रहते हैं, तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? यदि हमारे जीवन में हमारा जीवन वो प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से माँगे कि वो प्रार्थना का आत्मा हमारे जीवन में दे। और ये तभी है जब हम अपने हृदय में इच्छा रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी अगुवाई करता है। और अ, ज़रूरत है एक बार कोशिश करने की, हम उसके नज़दीक जाएँ और प्रार्थना करें। अपने उन बुरे विचारों को, उन अशुद्ध बातों को अपने जीवन से निकालें, और ये तभी होता है जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हुए अपने मुख के प्रकाश को हमारे जीवन में चमकाता है। पहला यूहन्ना 4:17 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जब हम इस संसार में होते हैं तो हमें यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करना है। क्या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ सच में वो शांति हमारे जीवन में रहती है? क्योंकि हमारे यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने पिता को प्रकट किया, और आज हम उसके बच्चे इस संसार में हैं, तो हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रकट करना है। वह शांति, वह आनंद, वो परमेश्वर हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि सच में हम यीशु मसीह के लोग हैं। और ये तभी होता है जब हम उस वो अकेले समय में उसके जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और उसका तेज, उसका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है। जब लोग हमें देखते हैं तो सच में उनको उनके का पापों के पाप दिखाई देते हैं कि सच में हमें अपने मन फिराने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के सुसमाचार को हम बताएँ। और ये तभी होगा यदि हम हमारा अपना प्रार्थना का जीवन होगा, और तभी हम यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं। हमें अपने कामों के ज़रिए यीशु मसीह को प्रकट करना है, उन भले कार्यों को लेके जो उसने हमारे लिए रखे हैं। और ये तभी होता है कि हम जानते हैं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। वो प्रकाश हमारे जीवन में आता है, वह आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में आता है। हमने अपने जीवन को जाँचना है कि क्या हम सच में एक हमारे पास एक समय है जो हम परमेश्वर को देते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जब हम उसको अपना जीवन को उसके आगे समर्पित करते हैं, तो उसका प्रकाश सच में हमारे जीवन में आता है। और यदि सच में हमारा ऐसा जीवन नहीं है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। हम इसी समय प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि उससे वह आत्मा का प्रकाश माँगे। अपने जीवन में कुछ समय हम परमेश्वर को दें। तो आइए इस समय में हम एक हृदय की गहराई आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। इस समय में हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु जो इस वचन के ज़रिए हमसे बातें की है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें एक प्रार्थना का जीवन दे। हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमें मदद कीजिए इस बिज़ी शेड्यूल में पिता, हम आपके लिए समय निकालें, आपकी समीपता में आए, ताकि वह आपके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमके, आपके आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह, आप उस प्रकाश को हमें देना जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। हमें प्रार्थना का जीवन दें, ताकि पिता वो हर बीमारी, हर चिंताएँ, हर परेशानी हमारे जीवन से दूर हो, और आपकी शांति, आपका आनंद हमारे जीवन में आए। हमारे पापों को माफ़ करें, और सच में हम आप में बढ़ना चाहते हैं, एक ज्योति बनना चाहते हैं जो इस संसार को प्रकाश देती है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन में वो प्रार्थना को लाइए मेरे प्रभु यीशु मसीह, वह समय को लाइए कि प्रभु हर एक बात में हम आपको स्मरण करें। सब बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को महिमा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपने इस प्रार्थना को हमारी सुना है। प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक बात में आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवाद इस प्रार्थना के जीवन को हमारे साथ शुरू करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबको जय मसीह।